राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, माह का महीना चल रहा है। माह का महीने भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत पसंदीदा महीना है। ऐसे में माघ मास में आने वाली एकादशी की भी बहुत अधिक महिमा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि सभी मासों में माघ मास में मैं खुद हूँ। कार्तिक का महीना उनका फेवरेट महीना है, क्योंकि कार्तिक का महीना राधा रानी द्वारा निमित्त महीना है। लेकिन माघ का जो महीना है स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का ही माघ के महीने में वास होता है। इसीलिए माघ के महीने की स्नान, माघ के महीने का दान, माघ के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। अब माघ के महीने में अगर आप पूजा अर्चना वंदना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माघ के महीने में सर्दी अपने चरम पे होती है, ऐसे में स्नान करना थोड़ा टफ हो जाता है। मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें कुछ तिथियां ऐसी होती है जिसमें स्नान करने से हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उसमें से एक होती है एकादशी। माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है और इसी से संबंधित एकादशी आती है, जिसका नाम होता है सठ तिला एकादशी। जैसे कि नाम से ही प्रेरित हो रहा है, सठ मतलब 6 तिला माने तिल का उपयोग। जिस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग होता है, इसमें तिल स्नान, तिल का उबट्टन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का सेवन, ये सारी चीजें होती है। अर्थात 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाली एकादशी को सठ तिला एकादशी कहते हैं और इस एकादशी में तिल की विशेष महिमा है। पहले मैं एक बात आपको बता दूं, तिल जो होता है ना वो फलहार में आता है। बड़े सारे लोगों को गलतफहमी है कि तिल एक अन्न होता है। हम अन्न का सेवन कैसे कर सकते हैं? तिल अन्न नहीं होता है दोस्तों। तिल जो है वो एक फलहार में आता है और अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप तिल का सेवन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि पृथ्वी लोक पे सबसे पहले जो खाने पीने की सामग्री आई थी ना, क्या आया था नहीं, ना चावल आया था, ना गेहूं आया था, ना कुछ भी नहीं। सबसे पहले पृथ्वी लोक पर खाने पीने की जो सामग्री आई थी वो तिल ही थी। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान के आंखों के आंसू से तिल का निर्माण हुआ था। अलग अलग पुराणों में ना अलग अलग इसकी कथाएं हैं। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सठ तिला एकादशी की। सठ तिला एकादशी माह मास में के महीने में आती है। माह मास की प्रथम एकादशी होती है और बड़ी एकादशी में होती है। इस एकादशी में हमें 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना होता है और सबसे पहला प्रकार होता है पानी में तिल डाल के स्नान करना और तिल का उत्तन लगा के स्नान करना। ये 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद तिल का सेवन हो गया, तिल का दान हो गया, तिल का हवन करना हो गया, आदि चीजें आती हैं। सठ एकादशी 24 तारीख की है या 25 तारीख की है। सबसे पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एकादशी का जो व्रत होता है ना वो एक दिन का नहीं होता, वो तृतीय व्रत की श्रेणी में आता है। अर्थात 3 प्रकार से व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही ये एकादशी के सभी नियम पालन होते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। 10वीं तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है। 10वीं तिथि पे सूर्य अस्त के बाद भोजन करने की मनाही होती है। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, माह के महीने में मूली का सेवन नहीं किया जाता, तो 10वीं तिथि पर मूली का भी सेवन नहीं करना। सूर्यास्त हो गया उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है और मेक श्योर कि आप 10वीं तिथि पे भी चावल का सेवन ना करें। अब सूर्यास्त के बाद बड़े सारे लोग ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं हम क्या करें, तो आप ऑफिस से जब आते हो तो आप फलहारी चीजें खा सकते हो, जैसे कि कुट्टू के आटे की सब्जी, कुट्टू के आटे की रोटी बना लो, आलू की सब्जी बना ली। ये सभी चीजें फलहार में आती है। फलाहार से संबंधित आइटम आप है तो वो खा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 10वीं तिथि पे ब्रह्मचर्य का आपको पालन करिए और 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना जरूरी होता है। इस बात का आप ध्यान रखना होता है, क्योंकि बेड जो होता है वो तामसिक का प्रतीक माना जाता है, सात्विक नहीं होता। जब बेड पर हम लेटते हैं और जब हम बेड पर लेटे हैं तो हमारी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्रकार की जो कामेंद्रिया है हमारी और 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रिया है और एक मन, इन 11 के 11 को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करने को ही हम लोग बोलते हैं एकादशी। तो एकादशी में ना केवल हम भूखे प्यासे रह रहे हैं, अपितु मन को भी, अपनी इंद्रियों को भी भगवान के प्रति समर्पित करना पड़ता है। कुछ कुछ चीजों का और भी आप लोगों को ध्यान देना होता है, जैसे कि एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होता है और पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है। माघ मास में वैसे भी गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। कुंभ का मेला चल रहा है, आप लोगों को पता तो ऐसे में माघ मास में पानी में गंगा जल डालिए। और सत्य तिला एकादशी है
और पानी में काले तिल अवश्य डालिए। ऐसा बोला जाता है कि पूरे माघ के महीने में पानी में काले तिल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर पूरे माघ आप इस महीने में नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सटतिला एकादशी यानी अमावस्या पर तो आप लोग पानी में काले तिल डाल के जरूर और जरूर स्नान कीजिए। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को एकादशी व्रत समर्पित होता है और भगवान श्री कृष्ण जी को पसंदीदा जो रंग है वो पीला रंग है। उसके बाद आप अपने पूजा वाले रूम में चले जाइए, भगवान को स्नान कराइए। झाड़ू पोछा आप कर चुके होंगे, भगवान को स्नान कराइए। स्नान में आप हमेशा कहती हूँ कि घर पर लड्डू गोपाल है तो एकादशी वाले दिन उनको पंचामृत से स्नान कीजिए, और घर पे अगर जुगल जोड़ी सरकार है तो एकादशी वाले दिन उनके वस्त्र इत्यादि स्नान करके जरूर बदलिए। उसके बाद आपकी बारी आती है व्रत की। सबसे पहले व्रत में जरूरी होता है संकल्प लेना। बिना संकल्प के व्रत जो होता है वो आधा अधूरा होता है, इसलिए संकल्प लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, संकल्प जो होता है वो लिया जाता है चावल से, लेकिन एकादशी वाले दिन हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते। तो एकादशी पे जो आप संकल्प लिया जाएगा वो आप तिल से ले सकते हैं, लौंग से ले सकते हैं, इलायची से ले सकते हैं, सुपारी से ले सकते हैं, या फिर आप 1 या 2 के सिक्के से भी आप ले सकते हैं। आपको हाथ में इनमें से कोई भी सामग्री लेनी है। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरे विधि विधान से सटतिला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान मुझे यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दे, और जो भी सामग्री है वो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देनी है, अर्थात लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर दिया, या भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा है उसके पास आपने समर्पित कर दिया, या फिर सूर्य भगवान को जिस लोटे में आप लोग जल देते हो उस लोटे में भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए। एकादशी की एक छोटी सी पुस्तक आती है, हर व्रत की हर एकादशी में कथा जरूर पढ़े। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद भगवान को इस दिन भगवान को तिल का भोग जरूर लगाया जाता है, ठीक है ना। तिल के भोग की बहुत बड़ी महिमा होती है। आप तिलकुट बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, तिल के लड्डू बना सकते हैं गुड़ के साथ मिक्स करके। तो भगवान को तिल का भोग आपको अवश्य लगाना होता है। उसके बाद आपको आरती करनी होती है, फिर आपको तुलसी मैया के पास जाना होता है। तुलसी मैया के पास आप आसन बिछाना होता है। आसन बिछाने के बाद तुलसी मैया की 4 परिक्रमा, पहले एक दिया जला लीजिएगा, दिए को तिल का आसन दीजिएगा। मेक श्योर इस दिन ना तिल के तेल का ही आप दिया जलाएं, घी का दिया अगर जलाते हैं तो अवॉइड करें, तिल का दिया ही आप जलाएं। तिल के तेल का जरूर जलाएं उस दिन, तुलसी माता पे भी और भगवान विष्णु पे भी तिल के तेल का ही दिया जलाएं। बहुत सर्वोत्तम है। पहले तुलसी मैया पे दिया जलाया, फिर तुलसी मैया की परिक्रमा की, फिर तुलसी मैया को दंडवत प्रणाम किया। अगर पुरुष हैं तो पूरा दंड प्रणाम करा, अगर महिलाएं हैं तो आधा दंड प्रणाम किया। उसके बाद तुलसी मैया के पास बैठ के मंत्रों का जाप आपको करना होता है। मंत्र में जो गुरु दीक्षा, जो आपको मंत्र दिया गया है, गुरु ने दिया है, आपके गुरु ने मंत्र दिया है, उस मंत्र का आप जाप कीजिए। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में कम से कम 15 से 16 बार आया है। या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कभी का भी जप कर सकते हैं। ये भी एक महामंत्र की श्रेणी में आता है। नहीं तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि राधा 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 और कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, उसका भी आप जप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपके घर के नित्य नियम जो भी है कार्य है कीजिए। फलहार से व्रत रखा है तो आप चाय पानी इत्यादि का सेवन आप लोग कर सकते हैं। अगर निर्जला रखा है तो आपको पानी का भी सेवन नहीं करना होता है। इस दिन तिल को चटकाने की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो आपको एक कढ़ाई ले लेनी है, कढ़ाई को गर्म करके कोई तेल घी वगैरह कुछ नहीं डालना, उसको ड्राई आपको रोस्ट करना है तिल को। और जब वो रोस्ट हो जाए चट 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 करके तो उसमें आपको गुड़ मिला देना है। फिर देसी खांड मिला के लड्डू बना सकते हैं और उसका दान कर सकते हैं, या फिर भगवान को वो समर्पित कर सकते हैं। शाम की पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती। शाम की पूजा का वक्त आता है। अब शाम की पूजा होती है तो एक अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। अखंड ज्योत अर्थात रात को ना सोने की मनाही होती है एकादशी में, लेकिन अगर आप सो रहे हैं, आपकी एब्सेंट में कोई ना कोई तो जगना चाहिए। तो अखंड ज्योत आपकी साक्षी होती है कि मैं जग रही हूँ शाम की पूजा में। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए कि पूजा के वक्त तुलसी माता में 1 दीपक अवश्य जलाइए। शाम की पूजा के वक्त 1 दीपक अवश्य आप आकाश दीपदान कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और अखंड ज्योत जलाइए। उसके बाद कम से कम 11-12 बजे
बजे तक एटलीस्ट जगे कम से कम। अब फिर 11 या 12 बजे तक नहीं जग पा रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, अगले दिन आपको एकादशी के व्रत का सही समय पे पारण करना है। जब आपका सही हरिवासना समय निकल जाता है, हरिवासना समय होता है हमारा 1/4 हिस्सा जब निकल जाता है, मतलब एक घड़ी निकल जाती है, एक पहर निकल जाता है, 2 घंटे के आसपास का हरिवासन समय होता है, उसके बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी कब है, क्योंकि मैं पंचांग देखकर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नोट कर ली। 24 तारीख दिन शुक्रवार को शाम को 7:30 बजे के आसपास, वैसे तो 7:26 के आसपास एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 तारीख को शाम को 7:30 बजे, क्योंकि अगर मैं 7:26 वगैरह बोलती हूँ तो याद रखना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए 24 तारीख को शाम को 7:30 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है। वहीं 25 तारीख के दिन शनिवार को रात को 6:30 बजे खत्म हो जाएगी। याद रखिए शनिवार का दिन है एकादशी में, तिथि के अनुसार शनिवार को एकादशी तिथि पड़ रही है। ऐसे में काले तिलों का बहुत विशेष महत्व होता है और वैसे भी सठ तिला एकादशी है तो काले तिलों का उपयोग अवश्य कीजिए। तो याद रखिए शनिवार का दिन है एकादशी में, ये तिथि के अनुसार शनिवार को एकादशी तिथि पड़ रही है। ऐसे में काले तिलों का बहुत विशेष महत्व होता है और वैसे भी सठ तिला एकादशी है तो काले तिलों का उपयोग अवश्य कीजिए। तो शनिवार को दिन 25 तारीख को आपको एकादशी तिथि मनानी है। कुछ बात का आप और भी ध्यान रखना है कि जो राहु काल का है वो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना शास्त्रों में निषेध बताई गई है, कोई भी पूजा राहु काल में नहीं करनी चाहिए, या तो राहु काल से पहले कीजिए, मतलब 9 बजे से पहले पूजा कर लीजिए, या फिर 10:30 बजे के बाद ही आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। व्रत का जो पारण होगा वो 26 तारीख को होगा और 26 तारीख को व्रत पारण का जो समय है वो 7:12 से लेकर 9:05 के आसपास का होगा। यह एकादशी की संपूर्ण जानकारी और मैं पूजा विधि पर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं अब आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।